जय हिंद दोस्तों, वेलकम आप सभी का दी लर्नर्स अकेडमी पे। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखा होगा। उसके हमने सारे पार्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो सॉल्व करते हैं। ये जो आपके सामने में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, यानी द्विघात समीकरण का फार्मूला है। अगर आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल यानी सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर आपको गिवन हो तो आप कोई भी द्विघात समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन देखो, आपकी बुक में जो गिवन है वो कहता है कि एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग यानी पहले वाला नंबर जो योग है और गुणनफल क्रमशः दी गई, यानी फर्स्ट वाला क्या होगा, योग होगा और सेकंड वाला गुणनफल होगा। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं आगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन इस प्रकार है कि आपको ये फार्मूला जो मैंने सबसे पहले दिखाया था, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर शून्यांकों का योग, x बाहर रहेगा और प्लस में शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, अगर आपको ये शून्यांक वगैरह याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले वाला अल्फा प्लस बीटा का मान होता है और सेकंड वाला अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। वही बात है, ये गुणनफल होता है और ये योग होता है। ठीक है बच्चों, सो आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सो देखते हैं। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। सो इसमें करते हैं। कह रहे हैं कि पहला है कि x का स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, ठीक है, देन x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये फार्मूला है आपके पास। अगर आपको इसमें भी दिक्कत होती है तो इससे भी एक छोटा फार्मूला जो मैंने आपको बताया है आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी जो ये मान है इसको हम अल्फा कहेंगे। अल्फा और बीटा का मान ये होगा और अल्फा और बीटा का मान ये होगा। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखते हैं और सॉल्व करते हैं और एक अपना द्विघात समीकरण निकाल लेते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, पहले वाला। ठीक है, तो 1/4, x बाहर है पहले से, देखो यहाँ पे x पहले से है और ये प्लस का साइन ये वाला। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, माइनस का 1। देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर माइनस का x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या होगा, 1x यानी x/4 प्लस, यहाँ पे देखो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि माइनस प्लस क्या बना देगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो आप, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो, यानी 1, 4 और 1 का एलसीएम जब आप लोगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेना उम्मीद है आपको आता होगा। फिर देखो ऊपर के एक्स की स्क्वायर, ये समझ जाओगे तो आपको आ जाएगा। देखो ऊपर एक्स की स्क्वायर है वो उतार दो, एक छोटा सा ब्रैकेट बनाओ। ठीक है, माइनस का साइन है वो लगाओ, ऊपर क्या वैल्यू है, एक्स है, और एक फिर ब्रैकेट बनाओ, फिर साइन किसका था, माइनस का, और फिर ऊपर क्या नंबर है वो 1 है और एक ब्रैकेट बनाओ। अभी मैं आपको बताता हूँ हमने ये क्यों किया, और एक बार और समझ लो कि हमने ये ऐसा ही क्यों किया है, उसके बारे में थोड़ा सा और समझ लो। देखो एक्स की स्क्वायर, एक ब्रैकेट, माइनस का साइन, एक्स, फिर एक ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर 1 और फिर ब्रैकेट, नीचे एलसीएम ये है। हमें शून्यांकों का द्विघात समीकरण निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल में भी 0 ले लोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। आप देखो 1 के टेबल में यानी 1 के पहाड़े में, अब इस बॉक्स में क्या भरे, इस ब्रैकेट्स में तो कुछ तो भरना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, 1 के पहाड़े में 4 कितने पे आता है ये चेक करो आप। 1 के पहाड़े में 4 कितने पे आएगा, 4 पे आएगा। ठीक है, 4 के पहाड़े में 4 कितने पे आता है बच्चों, 1 पे आता है, और 1 के पहाड़े में 4, जैसे यहाँ पे 4 आया था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। आगे देखते हैं, x की मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना आ जाएगा, 4x² माइनस x की इससे करोगे तो फिर x ही होगा, 1 की 4 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का
4। नीचे बताओ क्या है, 4 है पहले से, इक्वल में क्या बच्चों 0। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, क्या ले लोगे 1 ले लोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसकी इससे, यानी एक की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो उम्मीद है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, करो आप एक से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4x²। ओके, 4x² माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल में 4 की मल्टीप्लाई 0 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या होगा, ये 4x² माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो आते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट देखो किस तरह सॉल्व करेंगे, सेम यही मेथड है बी पार्ट को करने का। तो देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं जिससे आपको समझ में आए। बी पार्ट पे आते हैं। आप देखो बी पार्ट में क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, वही फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा से ही जान लेते हैं इसको भी हम, और x ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, आप बताओ मुझे यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पे आना था। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके बच्चों, आप देखो इसको x² ऐसे का ऐसे, माइनस का साइन, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बच्चों बताया पहले वाला सम है और दूसरे वाला प्रोडक्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहले वाला सम दूसरे वाला, तो सम कितना है √2, तो इसको भी √2 ले लो, x बाहर है पहले से, प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो ये कितना हो जाएगा x² माइनस √2x हो जाएगा प्लस का 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है, आप देखो क्या है, इसके पास कुछ भी नहीं तो 1 ले लोगे, इसके पास भी कुछ नहीं है तो 1 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे देखो 1 और 3 का एलसीएम लो, जैसे हमने 1 4 1 का भी एलसीएम ऊपर लिया था वैसे ही 1 1 3 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। ऊपर जो भी है उसको उतार दो, x² और एक ब्रैकेट बनाओ माइनस का साइन। ठीक है बच्चों, अब देखो ऊपर क्या है √2x, एक ब्रैकेट बनाओ, फिर देखो प्लस का साइन है, आप प्लस उतारो, ऊपर क्या है 1 है और एक ब्रैकेट बना दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को। आप देखो इस ब्रैकेट में क्या भरेंगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो देखो 1 के पहाड़े में या 1 की टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 या 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो आप। ठीक है, 1 की टेबल में 3 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो इसमें क्या लिख दोगे 3 लिख दोगे। 3 के पहाड़े में 3 कितने पे आता है, 1 पे आता है। ठीक है बच्चों, आप देखो x² को 3 से गुना करो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3x² आएगा, माइनस का √2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं। देखो क्या होता है कि अगर आप √2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से तो 3 आगे आ जाएगा और √2 अंदर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये ऐसे होता √2 मल्टीप्लाई √3 होता तो बताओ क्या आता, आप थोड़ा गैस करो। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब नंबर्स अलग होते हैं रूट के अंदर तो रूट ऐसे के ऐसे हो जाता है, अंदर के नंबर क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, गुना, तो 2 3 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। बट इस कंडीशन में ये कितना रहेगा 3√2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसको आगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3√2x, और आगे क्या 1 की गुना 1 से करो तो कितना आएगा 1 आएगा। नीचे देखो क्या है 3 है, इक्वल में आप 0 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका और इससे, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी इससे, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कुछ चेंज होगा नहीं होगा। ठीक है, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, 3 की गुना 0 से करोगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये हमने जो किया है ये सवाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए हैं और लास्ट टाइम भी पूछा गया था इससे एक नए क्वेश्चन। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।